अब आपको किसी एजेंट को 10 से 15 लाख रुपए पे करने की जरूरत नहीं है जब भी आपने अपना नीदरलैंड का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूं जो कि अक्सर आपसे छुपाई जाती हैं। कोई भी ट्रैवल एजेंट नहीं चाहता कि ये सारी चीजें आपको पता लगे, क्योंकि अगर ये सारी की सारी चीजें आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो आपका वीजा डायरेक्टली ही आ जाएगा, और फिर आप एजेंट को क्यों ही पैसे दोगे। इसलिए वो चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपको पता ना लगे। इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके पैसे तो सेव करूंगा, इसके अलावा मैं आपका बहुत सारा टाइम भी सेव करूंगा एक सटीक इंफॉर्मेशन देके। वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही आपका वीजा टिका हुआ होता है, और कुछ एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अलावा कुछ एक मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस बेस पे कि आपको जज किया जाता है, और कुछ एक एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी पड़ती हैं। और बेसिक डॉक्यूमेंट्स से स्टार्ट करते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट में वैलिडिटी होनी चाहिए कम से कम 6 महीने की, अदरवाइज आप अपनी अपॉइंटमेंट ही नहीं कर पाएंगे। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगी आपको 2 35 बाई 45 साइज की। और अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा जो चीज़ें आपको छुपाई जाती हैं, अब वो मैं 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बैंक बैलेंस, दूसरा है आपका ऑक्यूपेशनल प्रूफ, तीसरा है ITR। अब बैंक बैलेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप एक कंट्री में घूमने के लिए जाना चाहते हो। जैसे इंडिया में मान लो आपने शिमला घूमने के लिए जाना है, आपके पास गाड़ी है, जब तक पैसे नहीं होंगे तो आप घूमने के लिए नहीं जा पाएंगे इवन कि शिमला। तो अब बात है दूसरी कंट्री की, वो हमें जज भी करेंगे, और इसीलिए बैंक बैलेंस थोड़ा अच्छा ही हो तो ठीक रहेगा जब आपने वीज़ा अप्लाई करना। और बैंक बैलेंस तो है, मान लो आपके पास 5-6 लाख रुपए बैंक बैलेंस है। वो बैंक बैलेंस आ कहाँ से रहा है, यानी कि आप काम क्या करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी आ रही होनी चाहिए और वो अलाइंड है, उसी हिसाब से आपने टैक्स भर रखा है, आपकी प्रोफाइल परफेक्ट है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे लोग, इवन कि 100 में से ना 80% लोग गलतियां करते हैं, इसी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। असल में उनकी प्रोफाइल ही अलाइंड नहीं होती और वो अपना वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। तो ये चीज़ का शायद आपको भी नहीं पता लगेगा, तो आप एक बारी चेकआउट जरूर करवा लें हमसे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है वो है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से फुलफिल हुआ होना चाहिए। इसमें भी लोग गलतियां करते हैं। और कवरिंग लेटर भी आपका ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, बट आपने अपनी सारी बात उसमें समझानी है, तो कवर लेटर अच्छे से बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जितने दिन आपने वहाँ पे रुकना है, आपको डे टू डे आइटनरी भी देनी पड़ेगी, और उसी हिसाब से आपने अपनी जाने और आने की एयर टिकट भी शो करनी है, होटल बुकिंग भी शो करना है, और ट्रैवल इंश्योरेंस भी शो करना है। तो ये जो 6 की 6 चीज़ें हैं, इनमें आप हमारी मदद भी ले सकते हैं। और हमारी जो कॉस्टिंग है बिल्कुल नॉमिनल है। पूरी मार्केट में इतना कम प्राइस आपको नहीं मिलेगा, बट कम प्राइस की बात नहीं है, हम आपको गाइड भी अच्छे से करेंगे आपके मेजर 3 डॉक्यूमेंट्स में। तो अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं तो आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास फ़ोन कॉल्स ना बहुत आ रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम आपका कॉल अगर ना उठा पाएं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और नीदरलैंड के हम अभी तक बहुत सारे वीजाज अप्लाई करके ले चुके हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नीदरलैंड का टूरिस्ट वीजा आपका सक्सेसफुली आ जाए तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर इस वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नीदरलैंड से रिलेटेड अगली वीडियो भी आपने जरूर से चेकआउट करनी।